उत्तर प्रदेश के सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहनों, आपने देखा कि लगातार 301 दिनों से हमारी बड़ी बहन के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्रों के पेट की रोटी के लिए इको गार्डन की धरती पर बैठकर इस तानाशाही सरकार से जो लड़ाई लड़ने का कार्य कर रही हैं, आपको विचार करना है, सोचना है कि 301 दिनों से जिसने संघर्ष किया है बगैर उत्तर प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्रों से एक भी पैसा लिए हुए, और एक तरफ पूर्व संगठन के जो भी नेता हैं उनके द्वारा लगातार आप लोगों को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, अभी सोशल मीडिया पे ऑडियो और वीडियो के माध्यम से अपने को ऑडियो बाबा बोलने वाले नेताजी जब उत्तर प्रदेश का 1,72,000 शिक्षा मित्र में से हमारी बहनें और भाई लगातार अवसाद में आकर के आत्महत्या कर रहे थे, उस समय उत्तर प्रदेश का 1,72,000 शिक्षा मित्र जिनको पूर्व संगठनों के चंदाचोर नेताओं ने एक ऐसे कगार पे ला करके खड़ा कर दिया था कि उनके सामने उनका भविष्य नरक बन चुका था और वो अवसाद में आकर के आत्महत्याएं कर रहे थे। साथियों, विचारणीय प्रश्न है, उस स्थिति को, भयानक स्थिति को देख करके हमारी बड़ी बहन ने अपने मन में एक संकल्प किया, एक निश्चय किया कि कितनी भी तानाशाही सरकार क्यों न हो, उसके खिलाफ अपने 1,72,000 भाई बहनों के मान सम्मान के लिए मुझे मैदान में उतरना है। और लगातार आपने देखा होगा, इको गार्डन से ही 101 ब्राह्मणों ने जनेऊ का परित्याग किया, उसके बाद आमरण अनशन किया गया, उसके पश्चात भी जब इस तानाशाही सरकार में जूं तक रेंगने का कार्य नहीं किया गया तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की बहनों ने सुहागन होते हुए अपने बालों का या केस का परित्याग किया। मैं पूछना चाहता हूं ऑडियो बाबा से, आप इतने ही हितैषी थे तो उस समय कहाँ गए थे जो आज लगातार ऑडियो के माध्यम से कमेंट कर रहे हैं और पूरी वाहवाही बटोरने का कार्य कर रहे हैं? महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जिन बहनों की दुआही आप दे रहे हैं वो बहनें सुहागन होते हुए लखनऊ की धरती पर एक तरफ अपने केसों का परित्याग कर रही थी और पूरा विश्व उन्हें समर्थन कर रहा था। अरे तुम कैसे भाई थे, तुम कैसे शिक्षा मित्रों के नेता थे कि उस समय अपने बहनों के पीछे आकर के नहीं खड़े हो गए और ये कहा होता कि बहनों तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ आए, तो मानिए और मैं जानता कि उत्तर प्रदेश के 1,72,000 परिवार के आप सच्चे नेता थे। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह लग गया है आपकी नेतागिरी पर। 1-2 साल, कभी आप कहते हैं मुझे 2.5 महीने दीजिए, आप 19 सांसदों और विधायकों के घर जाकर के रेवड़ी बांटने का कार्य कर रहे हैं। किसी को गुलदस्ता दे रहे हो, किसी को अंगोछा उड़ा रहे हो, किसी को शाल उड़ा रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 1,72,000 परिवार में से हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, कभी उनके घर गए, उनके बच्चों के आंसुओं को पोंछा, कभी उनसे पूछा कि आखिर क्या कारण है जो लोग अवसाद में आकर के आत्महत्याएं कर रहे हैं? मान्य, और मैं बताना चाहता हूँ, कपड़े अच्छे पहन लेने से, टोपी लगा लेने से, भाजपा का मुखौटा लगा लेने से कोई नेता नहीं बन जाता है। नेता बनने के लिए समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, अपने परिवार के लिए मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। माननीय शाही जी, मैं पूछना चाहता हूँ, 1,72,000 परिवार जिसके साथ खड़ा हो वो किसी कैबिनेट मंत्री से कम होता है क्या? क्या जरूरत है तुम्हें ऐसे नेताओं की गुलामी करने की? आप बात करते हैं कि एक तरफ धरना चल रहा है सरकार के विरोध में, तो मैं कहता हूं बिल्कुल चल रहा है सरकार के विरोध में,
क्योंकि सरकार ने 1,72,000 परिवारों को ऐसे कगार पर लाके छोड़ दिया है। आप लोगों के कुकर्मों की सजा उत्तर प्रदेश का 1,72,000 शिक्षा मित्र भोग रहा है। ये विचारणीय प्रश्न है उत्तर प्रदेश के आम शिक्षा मित्रों के लिए। मैं बताना चाहता हूं, जब राजा विलासिता के भोग में पड़ जाता है तो उस समय आम शिक्षा मित्र मैदान में आकर के उत्तर प्रदेश की इस तानाशाही सरकार को बताने का कार्य करता है कि हमने 18 वर्षों से तपस्या की है, अपना बहुमूल्य समय प्राथमिक शिक्षा को देने का कार्य किया है। आपने हमारे मान सम्मान का मर्दन किया है। जब तक आप मेरे मान सम्मान को वापस नहीं कर देते, इसी संकल्प को लेकर के हमारी बड़ी बहन आज तक, उसके भी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है। मैं पूछना चाहता हूँ, आरोप लगाना प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है। मान्यवर शाही जी, मैं पूछना चाहता हूँ, पूर्ववर्ती सरकार में जब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हुआ करते थे तो उन्होंने आप पूर्व संगठन के दोनों नेताओं को बुला करके कहा था कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल करने के लिए इन्हें टेट करा, विभागीय टेट करा करके इनका समायोजन कर दिया जाए। तो शाही जी, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है आप पर। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप गोमती नदी के किनारे जाकर के धरना लगा देते हो और कहते हो कि मुझे टेट नहीं मंजूर है, फांसी मंजूर है। आज वही नेता अपने कहे गए बातों से मुकर रहा है और सबसे पहले जाकर के टेट की परीक्षा में बैठ जाता है। सवाल या निशान ये है आपके ऊपर। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके अंदर घृणित मानसिकता थी, आप चाहते थे कि इनका समायोजन रद्द हो जाए, और जब समायोजन रद्द हो जाएगा तो आपकी दुकान खुल जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जहां पर आपने कोर्ट कचहरी के नाम पर करोड़ों रुपए नहीं हजम कर लिए हैं? साई जी, अगर सच्चे हितैषी थे तो मानता हूं सरकार कितनी भी तानाशाही रही हो, मैं मानता हूं कि सरकार हमें कुचलने का कार्य कर रही थी, लेकिन एक नेता वही होता है जो अपने परिवार के लिए सड़कों पे उतरकर संघर्ष करता है। साई जी, लेकिन कहीं तक आपको डर था कि यदि हम इस सरकार से लोहा लेने का कार्य करेंगे तो हमने जो करोड़ों रुपए पी रखे हैं, कहीं सरकार न इनकी सीबीआई जांच करवा दे। साई जी, आपके ऊपर हजारों शिक्षा मित्र के हत्याओं का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं तो उत्तर प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्रों से कहना चाहता हूँ कि कैसी भाषा इसकी सुनते हैं आप लोग, जो लगातार एक तरफ लाशों पे लाश गिरवाता चला जा रहा है और जा करके दलाली करने का कार्य कर रहा है। संगठन किसी पार्टी का नहीं होता है, संगठन उसका होता है जो संगठन के हित के लिए जो भी सरकार कार्य करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, हम किसी पार्टी के एजेंट नहीं है। जो भी सरकार हमारे 1,72,000 शिक्षा मित्र के परिवारों को मान सम्मान वापस करेगी, हम उस पार्टी के हैं, हम किसी के विरोधी नहीं है। धरना प्रदर्शन लगा करके कोई सरकार का गुणगान नहीं करता है। माननीय नेताजी, इतना तो ज्ञान होना चाहिए। धरना प्रदर्शन का मतलब होता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी शासक बैठा हो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाना होता है। और किस माध्यम से किया जाता है ये सीखना है तो इको गार्डन को इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए। और किन बहनों की दुआई देता है तू? अरे तूने तो इन बहनों के सुहाग लूट लिए। साई जी, शर्म आनी चाहिए। किस मुख से आकर के तुम बार बार कमेंटबाजी कर रहे हो? धिक्कार है उत्तर प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्रों के अयोग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है आपका ये नेता। जब देख रहा है कि एक बहन इतनी तपस्या कर करके भीषण गर्मी
भीषण जाड़ा, भीषण बरसात को झेलते हुए आपके मान सम्मान के लिए संघर्ष कर रही है। अभी चंद दिनों पहले की बात है, अभी आपका ऑडियो और वीडियो आता है और आप कहते हैं कि मैं एक मॉडल दिलाने जा रहा हूं। अरे अपनी बाणी को स्वयं ही पलट कर सुन साई कि तू कब कब कैसा भेष बदलता है। तू तो ऐसा सांप है कि कब चुपके से डसने का कार्य करेगा। ये उत्तर प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्रों को सोचना। जब भी कोई भी संगठन आपके हित के लिए, सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आता है तो सबसे पहले ये ऑडियो बाबा जी आ जाते हैं और सरकार की दलाली करने लगते हैं। और मुझे तो ताजुब होता है कि यदि आप इतने संघर्षशील और कर्मशील नेता थे, आप सोचिए ऐसा क्या कारण था कि उत्तर प्रदेश के 1,72,000 परिवारों में एक नया संगठन बन के आया। शायद ही मैं पूछना चाहता हूँ, मैं भी किसी संगठन का सदस्य रहा होऊंगा। ये आम लोग हैं साई, ये सत्य पर लड़ने वाले लोग हैं साई। इनकी तरफ उंगलियां उठाओगे तो ईश्वर के यहाँ से ऐसी मार पड़ेगी कि आने वाली तुम्हारी 3 पीढ़ियां विकलांग हो जाएंगी। साई जी इस बात को याद कर लेना। और मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के 1,72,000 परिवारों को सिर्फ लूटने का कार्य अगर सबसे ज्यादा किया है, और ये नेता जो लगातार बीच बीच में आकर के गुमराह करने लगते हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, ये परिणाम है जो आज उत्तर प्रदेश की शासन में आपके बारे में सोचा जा रहा है और समाज ये कहने पे मजबूर हो गया है कि वाकई में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के साथ ये सरकार नाजायज तरीके से परेशान कर रही है। और ये देन है आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन की। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए। और ये देन है हमारी बड़ी बहन के समर्पण की, और ये देन है उत्तर प्रदेश के आम शिक्षा मित्रों की। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, अगर जनेऊ प्रत्याख्यान किया गया होता, अगर आमरण अनशन न किया गया होता, अगर बहनों ने अपने केसों का प्रत्याग न किया होता, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों के जैसे नेताओं की ओर से लगातार उंगलियां उठाने का कार्य कर रहे हैं। साई जी, कभी तो आप ऑडियो वीडियो में बोला करते थे कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गलत होता है तो लोग जिम्मेदार मुझे कह देते हैं। आज जब तुम्हारा पतन हो रहा, साई जी, अपनी राशि को विचरवा लीजिए और उस पे कुंडली मार के हमारी बड़ी बहन बैठ गई है, इसके उपचार के बारे में सोचिए। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आपके मान सम्मान के लिए कभी ये नेता मान दे, कभी किसकी, कभी मॉडल क्या क्या मांगते हैं। आपने देखा होगा, हमारी बड़ी बहन ने सिर्फ एक मांग की है कि उत्तर प्रदेश का जो सम्मान शिक्षा मित्रों का गया है उसको वापस कर दीजिए महात्मा। और कैसे वापस होगा? वो नवी अनुसूची के द्वारा होगा। आखिरी सांस तक इसी मांग को लेकर के इको गार्डन में संघर्ष कर रही है। लेकिन आप जैसे नेता, जिनके कपड़े भी आम शिक्षा मित्र के पैसे से पहने गए होंगे, जिनकी सुख सुविधाएं भी आज आम शिक्षा मित्रों के पैसे से चल रही होंगी, विचार करना है। एक एक शिक्षा मित्र की आह तुझे मजबूर कर देगी मरने के लिए। साई, अभी समय है, अपनी गलतियों से सबक ले और जो संघर्ष कर रहा है उसके पीछे कतार में खड़ा हो जा। तू स्पेशल कहीं से नहीं आया है, तू भी शिक्षा मित्र है, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। और जब आम शिक्षा मित्र आगे निकलता है तो अच्छों की कुर्सियां हिल जाती है। इसका प्रमाण उत्तर प्रदेश का 1,72,000 शिक्षा मित्र आपको दे रहा है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के अपने भाई बहनों से कि एक ऐसा नेता जो अपनी बहनों का, एक तरफ बहने
विधवा हो रही थी और केसों का परित्याग कर रही थी, तब ये नेता जो बहन बहन कहते नहीं थक रहा है, आपको विचार करना है, क्या ये आपको बहन मानता है? ये प्रश्न चिन्ह है उत्तर प्रदेश की बहनों के लिए। अरे बहन वो होती है कि भाई जो होता है वो बहन के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, और ये भाई ऐसा है कि जब बहनों पे मुसीबत आई तो किसी बिल में घुसकर बैठ गया और नेताओं की चापलूसी करने लगा। मैं पूछना चाहता हूँ, किस मंत्री, किस विधायक, किस सांसद में इतना दम है कि एक आह्वान पर 1,72,000 परिवार उसके पीछे खड़ा हो जाए? तो तुझे किसी नेता या विधायक की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में, संविधान में एक ताकत है कि जब कोई किसी के अधिकारों का हनन करता है तो लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी ताकत को दिखा करके उस सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया जाता है जो मौजूदा समय में सरकार होती है। मुझे तो लगता है कि आपके अंदर नेता बनने की वो काबिलियत नहीं बची है, आप सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। आपको भी मुझे लगता है कहीं से सांसदी का टिकट मिलने वाला। हाँ, मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से कि मुझे लगता है इनका भी कहीं से सांसद और विधायक का टिकट पक्का होने वाला है, और ये उत्तर प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्रों के लाशों पे राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। मैं कहना चाहूंगा माननीय शाही जी, आपको याद होना चाहिए कि आपके कपड़े भी पहनाए हैं तो हमारी बहनों ने पहनाए हैं, और लगातार कभी बीमारी के माध्यम से, कभी किसी परेशानी के माध्यम से बहनों से तूने पैसा वसूलने का कार्य किया है। शाही, जहाँ तक मुझे पता है उत्तर प्रदेश में तूने टेट के नाम पर भी बहुत सारे लोगों से 50-50 हजार रुपए लेने का कार्य किया है। जितेंद्र शाही जी, आपको अपने गिरेबान में झांकना होगा। नेता वो होता है जिसका चरित्र उज्जवल होता है, नेता वो होता है जिनमें संतोष होता है, नेता वो होता है जिसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। मुझे इसमें से कोई भी गुण तुम में नजर नहीं आता है, और ये विचार करना है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को और हमारी बहनों को। मैं तो उत्तर प्रदेश की सभी बहनों से कहना चाहूंगा कि ऐसे मक्कार भाई पर जो लगातार आपके पीठ पे छुरा भोंकने का कार्य कर रहा है, किसी भी जनपद में आए तो इसका ऐसा स्वागत करना कि कोई भी भाई अपनी बहन के साथ दोबारा गद्दारी न कर सके। साथियों, अभी हमारी बड़ी बहन ने 9 और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की इस तानाशाही सरकार से आखिरी लड़ाई लड़ने का बिगुल फूंक दिया है। ये विचार करना है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र भाई बहनों को। मैदान में आओ। मैं निश्चित कहता हूँ, लोकतंत्र के तरीके से किया गया आंदोलन कभी असफल नहीं होता। आप 2 दिन दे दीजिए हमें, 2 दिन में इस सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देगा ये आम शिक्षा मित्र एसोसिएशन। वादा करता है आपका मान सम्मान वापस होगा, अन्यथा की स्थिति में 2019 के चुनाव में ये आम शिक्षा मित्र एसोसिएशन जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक प्रचार करेंगे, उन्हीं के सामने मंच लगाने का कार्य करेगा और इन्हें बताएगा कि जो संकल्प पत्र आपने शिक्षा मित्रों से वादा किया था अपने संकल्प पत्र में, और कहा था मेरी सरकार आते ही 3 महीने के अंदर शिक्षा मित्र की समस्या का समाधान कर दूंगा, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने 1000 भाई बहनों को हमारे बीच से मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। मैं अपील करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मित्र यह संगठन किसी वाद का नहीं होता, ना वहाँ कोई ठाकुर होता है, ना वहाँ कोई ब्राह्मण होता है, ना कोई वहाँ बीसी होता है, ना एससी होता है। वो एक संगठन होता है, और कोई भी सरकार इतने बड़े जनसमूह को जब इग्नोर करेगी
तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का 1,72,000 शिक्षा में उस पार्टी की ईंट से ईंट बनाने की क्षमता रखता है। आप ये मत समझिए कि हम कहीं से कमजोर हो गए हैं। इतिहास को उठाकर देख लीजिए, जब भी कोई शिक्षा मित्र को कुचलने का कार्य किया है तो निश्चित ही शिक्षा मित्र ने उसे कुचल कर रख दिया है। आने वाले 50 सालों तक उत्तर प्रदेश में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा नहीं बनेगी। मैं निवेदन कर रहा हूँ साई जी, एक कहा गया है, रामायण का ही छंद है कि विनय न मारा तो जड़ जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय विन होए न प्रीत। सुनिए, आपकी तरह चापलूसी करने से कुछ नहीं होता है। अपनी समय समय पर जो संगठन अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है वही अपनी मांगों को पूरा करवाता है। और एक मैंने सुना आपके ऑडियो को, आपने कहा कि वीर तुम बढ़े चलो। वारे वीर, जब समय आया तो दिल के अंदर घुस गए, और जब उत्तर प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्र मर रहे थे उस समय ये वीर जंगल में भेड़िया चरा रहा था, भेड़ी चरा रहा था। अब याद आया है कि मैं तो वीर हूँ, कि मैं तो वीर हूँ। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब हम ठोक ठेलता है नरनर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ साई जी, उस समय कहाँ थे जब 1,01,000 लाशें इस परिवार की निकल चुकी थी? उस समय हमारी बड़ी बहन सर पे कफन बांध करके निकलती है और उत्तर प्रदेश के आम शिक्षा मित्रों का आह्वान करती है। यही वो शक्ति है साई जिसने तुम्हें घाट घाट का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया है। देखते जा, ऐसा दिन लाएगा ये आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन कि उत्तर प्रदेश के एक भी शिक्षा मित्र से तू आंख नहीं मिला पाएगा। आप निश्चिंत रहिए, उत्तर प्रदेश के सभी भाई बहन निश्चिंत रहिए। हमारी बड़ी बहन ने जो भी उठाया है निश्चित ही वो सफलता की ओर आने वाला है। आने वाले कुछ ही दिन आपके भविष्य का निर्धारण करने जा रहे हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, विचार करना नहीं है। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, ये जितने नेता बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अर्जी लगा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बिकता वही है कि जिसमें एड़ होती है और जिसमें एड़ नहीं होती उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये बात दिमाग में डालीजिए नेताजी। और उत्तर प्रदेश के सभी भाई बहनों से चाहूंगा कि जो त्याग, जो समर्पण, जो बलिदान हमारी बड़ी बहन ने किया है, ऐसी बहन पर नाच कीजिए और आने वाले समय में कंधे से कंधा मिला करके इको गार्डन की धरती को भर दीजिए। आप लोग किसी प्रकार के अवसाद में आकर के, अरे मैं तो कहना चाहता हूँ अवसाद के दिन चले गए, अब हंसने के दिन आने वाले हैं। घरों में खुशियां आएंगी, इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आप लोग नए जोश, नए उत्साह